हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वाटर। अगर आप पानी के बारे में सोचते हो तो क्या दिखता है आपको? ऑब्वियसली रेनफॉल या फिर वाटरफॉल या फिर पॉन्ड्स, रिवर, ओशन, ये सब सोचते हो ना। और कई बार तो आप लोग क्या करते हो, एक पेपर बोट बनाते हो बहुत सारा और फिर उसको पानी में छोड़ देते हो। सबको बहुत मज़ा भी आता है। तो देखो, अब हम लोग वाटर साइकिल के बारे में समझते हैं। जैसे ही जो सन है ना, सन जैसे ही हीट करती है, मतलब सन है, सन के हीट से क्या होता है, वाटर ओशन से या फिर वाटरफॉल से, ऐसे छोट और भी बहुत सारी जगह से क्या होता है, इवेपरेशन होता है। फिर ये जो वाटर वेपर बनती है, फिर उसके बाद ये वाटर वेपर क्या बन, क्योंकि सन हीट कर रहा है, उससे क्या होगा, इवेपरेशन होगी, उससे वाटर वेपर बनेंगे। फिर ये वाटर वेपर ठंडे होंगे, कंडेंस होंगे, और कंडेंस होने के बाद ये क्लाउड बन जाएंगे। क्लाउड बनने के बाद क्या होंगे, चाहे तो ये ज़मीन में या फिर कोई सी में उड़ते उड़ते जाएंगे, और वहाँ पे जब ये बहुत हैवी हो जाएंगे तो ये रेन कर देंगे एज अ वाटर ड्रॉप, और या फिर स्नो या फिर स्लीट के फॉर्म में। ओके, ये प्रोसेस जो है ना वाटर का, वो कंटिन्यूसली चेंज होते जाता है और सर्कुलेट भी होता है ओशन से, एटमॉस्फेयर से, लैंड से, क्योंकि ये सारे के सारे तो इन्वॉल्व होते ही है ना। फिर देखो, ये जो वाला जो डायग्राम है उससे आप समझ सकते हो, ये रिवर का पानी है, रिवर का पानी इवेपरेट हो रहा है, इवेपरेट होने के बाद ये कंडेंस हो जा रहा है, और ये कंडेंस होने के बाद क्या हो जा रहा है, क्लाउड को फॉर्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि रेनफॉल। फिर उसके बाद ये जो रेन है जो नीचे आ रही है, फिर वो पहाड़ों के थ्रू नीचे आ रही है, फिर वो पानी जो है रिवर बन रही है, रिवर से फिर इवेपरेशन होगा, फिर कंडेंस होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, और फिर ये जो साइकिल है वो चलते जाएगा। ये साइकिल जो हमेशा चलती रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ओके, हमारा जो अर्थ है ना वो टेरेरियम की तरह है। जैसे कि आप ये जो इमेज में देख रहे हो, एक जो जार है उसके अंदर में जो पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, पौधे टाइप के, उसी की तरह हमारा अर्थ है। ये जो सेम वाटर जो है, जो जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, वो बहुत सारे सेंचुरीज के पहले भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। जो वाटर अभी हरियाणा में है, हो सकता है वो 100 सालों पहले अमेज़न रिवर से आई हो। अमेज़न रिवर में भी मतलब बही होगी। ओके, और जो मेजर सोर्स है फ्रेश वाटर का, जहाँ पे हमको फ्रेश वाटर अब मिल सकता है, वो है रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग और ग्लेशियर से। ओशन बॉडीज़ और जो सी कंटेन करते हैं, वो क्या करते हैं, सॉल्टी वाटर को कंटेन करते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है या फिर वो सलाइन होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो है ना बहुत सारा जो सॉल्ट है डिज़ोल्व हुआ होता है, बहुत सारे अमाउंट का, इसलिए इतने सॉल्ट या फिर सलाइन होते हैं। और मोस्ट जो वहाँ पे जो सॉल्ट मिलती है, वो मोस्ट कॉमनली क्या होती है, सोडियम क्लोराइड की, जो हम लोग अपने टेबल पर रखते हैं, जिसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो हमें सॉल्ट ओशन से ही मिलता है। जैसे ये एग्जांपल, ये जो आप मैप है उसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि हमारा ओशन कहाँ कहाँ पे है। अब हम लोग थोड़ा सा अपनी आय डाल लेते हैं, कहाँ पे, वाटर बॉडीज़ पे। हम जानते हैं कि आप एक पिज़्ज़ा ले लो। ओके, पिज़्ज़ा का जो 4 टुकड़े कर दो, उसके 3 टुकड़े पानी पानी है। ओके, आप रख लो, तो इसका मतलब आप पानी हो, तो इसका मतलब ये हुआ, और अर्थ हमारा पिज़्ज़ा है। तो अर्थ का थ्री थ्री जो टुकड़ा आपने किया है, 3 पीसेस जो किए हैं, वो पूरे के पूरे क्या है, अर्थ। वो पूरे का पूरा वाटर से कवर हो चुका है, मतलब कि अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वाटर से ही कवर हो चुका है, कवर है। ओके, हमारे पास तो इतना, मतलब ज़मीन से ज़्यादा तो पानी है इस अर्थ में। फिर भी बहुत सारी जो कंट्रीज़ आपने सुने होंगे कि पानी बचाओ, वाटर की सरकेस्टिस है। तो ये ऐसे क्यों होता है, मतलब ऐसे क्यों बोलते हैं लोग कि हमारे जो अर्थ में पानी है वो सबको अवेलेबल हो पा रहा है, और हो पा रहा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या है। ओशन में जो वाटर है वो 97% है, बट हम उसको यूज़ नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए नहीं। आप बार बार नमक पानी तो नहीं पी सकते ना, तो 97% तो ऐसे ही ओशन को चलेगा जो सलाइन वाटर होता है। ओके, और कुछ कुछ जो पानी है एटमॉस्फेयर, सॉल्ट लेक वगैरह के, वो बहुत ही कम होते हैं, 0 पॉइंट, जो हमारे हमारे फ्रेश वाटर्स वगैरह है वो बहुत ही 0 से भी कम है। तो ये फ्रेश वाटर हो गए। आइस कैप्स है बट वो 2% के आसपास है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम होते हैं सलाइन वाटर से। इसलिए इतना बोलते हैं लोग कि पानी बचाओ, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा कम है, जो फ्रेश वाटर जो हम यूज़ कर सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है।
अब हम लोग थोड़ा सा सैलिनिटी के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है कि जितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट आप ले रहे हो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, उसको सैलिनिटी बोलते हैं। जो एवरेज ओशन का जो सैलिनिटी होता है वो होते हैं 35 पार्ट्स पर 1000। ओके, अब ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद हम लोग डेड सी का ले लेते हैं जो कि इजराइल में है। इसकी सैलिनिटी क्या है, 340 ग्राम्स है। ये इतना ज़्यादा नमक है इस पानी में कि जो स्विमर है ना इसमें फ्लोट कर सकता है, इसमें डूब नहीं सकता कोई। तो इसमें सॉल्ट कंटेंट जो है ना, कंटेंट जो वो बहुत ही ज़्यादा है, वो बहुत ही डेंस है। ओके, ये देख रहे हो इतने सारे आर्टिकल, ये हमारे ही कर्मों का फल है। क्यों? क्योंकि देखो, हमें जो है ना, हमने इतना पानी वेस्ट करके रखा है, इतना पानी वेस्ट करके रखा है कि अब हमारे लिए पानी ही बहुत प्रॉब्लम जा रही है। तो देखो, पानी मिलना प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे अपने राजस्थान वाले एरिया में देखे होंगे कि पानी की कितनी वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास पानी ऑलरेडी बहुत कम है अर्थ पे, जो कि फ्रेश वाटर है। तो हमें उसे बचाने की ज़रूरत है। जब आपकी मम्मी बोलते हैं ना पानी बचाओ, तो मान लिया करो बात। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, ओशन सर्कुलेशन। हम तो ये जानते ही हैं, आप में से कई लोगों ने जो है ओशन को देखने के लिए गए होंगे, वहाँ पे घूमने के लिए गए होंगे। तो आप लोग तो सब जानते हो कि वहाँ पे कुछ मैजिकल है। मैजिकल कैसा, कि आप जो है सी शोर्स में पैदल अगर आप जा रहे हो बेयर फीट में, तो आप क्या है, आपको फील होगा कि वहाँ पे जो गीली गीली मिट्टी है बीच पर, और जो कोल्ड ब्रीज है, सी बर्ड्स हैं, और जो सॉल्ट का स्मेल आ रहा है एयर पे, और जो वेव्स का जो म्यूज़िक की तरह लग रही है, ये सारे के सारे कितने ज़्यादा फैसिनेटिंग होते हैं ना, क्योंकि हमें कितना ज़्यादा अच्छा लगता है उसे देखकर। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लो काम वाटर पॉन्ड्स का और लेक्स का, वो तो स्टिल मतलब वो लोग तो ऐसे स्थिर रहते हैं ना, वो लोग तो मूव नहीं करते। ओशन वाटर जो है हमेशा मूव करते रहता है कंटिन्यूसली, वो कभी स्टिल नहीं रहता। आप देखेंगे कि उसमें वेव रहता है, इसका मतलब वो मूव कर रहा होता है। और जो ये मूवमेंट्स हैं जो इस ओशन में ऑकर कर रहे हैं, वो हम 3 टाइप्स पे कैटेगराइज होते हैं, वेव, टाइड्स और करंट के बारे में। ओके, ये याद रखना कि 22 मार्च को हर साल जो है वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। हम इसमें कंज़र्व कैसे करना है वाटर को और हमें पानी बचाना है, इसके बारे में हम जानते हैं। ओके, वेव्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। क्या आप लोग कभी बीचेस पे गए हो? और अगर गया हो ना तो मुझे कमेंट करके बताना। ओके, तो अगर आप उसमें बॉल फेंकोगे ना तो वो वापस आ जाएगी। वो किस लिए? क्योंकि जो सी है उसमें वेव्स होते हैं। वेव्स क्या होती है और वेव्स कैसे फॉर्म होती है? वेव्स कैसे फॉर्म होती है, देखो, जो वाटर है ना उसके बहुत सारे लेयर होते हैं। तो अब विंड के बारे में तुम लोग पहले पढ़े हैं, विंड कैसे चलती है। तो विंड जब तेज़ी से चल रही होती है तो बहुत बड़ी वाली वेव बनती है। जो ऊपर वाले लेयर के वाटर है ना वो डिस्प्लेस होते हैं, और नॉर्मल विंड चल रही होती है तो छोटे छोटे वेव्स बन रहे होते हैं जो नॉर्मली हर जगह में बनते हैं। मतलब वो वही ज़्यादा बनते हैं। ओके, तो अगर कोई वाटर वाली लेयर है ऊपर वाली, वहाँ पे विंड चल रहा है तो कंटिन्यूसली तो चलते ही रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे विंड चलेगा तो जो ऊपर वाली वाटर है वो थोड़ा डिस्प्लेस होगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर वाली लेयर जाएगी, तो ऐसे वहाँ पे वेव्स का फॉर्मेशन होता है। और जो बहुत बड़ी वाली विंड होती है ना, जो बहुत बड़ी वाली विंड से बहुत बड़ी वाली वेव्स बनती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी विंड, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हो तो बहुत बड़ी विंड, तो फिर उसी विंड को क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। मतलब जो वेव्स जो विंड के कारण बहुत ही बड़े जो स्पीड में जो विंड आती है उसके कारण जो ह्यूज वेव बनती है उसी को सुनामी बोलते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। देखने में वो मतलब ऐसे लग रहा होगा ना कि इतनी बड़ी वेव कितना अच्छा लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बहुत बड़ी होती है तो जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और ये किस वजह से होता है, कभी कभी ये अर्थक्वेक या वॉल्केनिक एरप्शन या लैंड वाटर, मतलब जो अंडर वाटर लैंडस्लाइड है उसके, मतलब उससे जो है कभी कभी जो बहुत लार्ज अमाउंट में जो ओशन का वाटर है वो शिफ्ट हो जाता है। उसी से ना बहुत बड़ी वाली टाइडल बनती है जिसको हम सुनामी कहते हैं। ओके, इनकी हाइट ना मिनिमम से मिनिमम 1500 मिनिमम 15 मीटर हो सकती है और मैक्सिमम हो सकती है 150 मीटर हाई में। ओके, ये ट्रैवल कर सकते हैं 700 किलोमीटर्स पर आवर। बताओ, इतनी ज़्यादा स्पीड रहती है तो इतना तो होगा ही ना। और एक ऐसी मैसिव डिस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग कब पढ़े थे, जब वो अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड में आई थी। कहाँ पे? इंदिरा पॉइंट पे, 2004 में। ये कोस्टल एरिया है, वहाँ पे ये जो बहुत बड़ी वाली जो सुनामी उसकी वो आई थी तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। अब सुनामी के बारे में देख लेते हैं। द अर्थ पैंडेमोनियम,
26 दिसंबर 2004 को क्या होता है, एक ऐसे ही ना बहुत बड़ी वेव आती है जिसका कारण क्या होता है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के क्या, अर्थक्वेक जो है ना एपी सेंटर में, जो सुमंत्रा बाउंड्री है, मतलब ये एक आइलैंड है, तो उसके एपी सेंटर पे एक अर्थक्वेक आता है जो बहुत ही बड़े वेव को जन्म देती है। और फिर ये जो वेव है ना सारे तरफ फैलता है, और इसका जो मतलब मैग्नीट्यूड होता है, अगर हम इसे नापेंगे कि अर्थ कितना, मतलब अर्थ को कितना आया था, तो ये 9.0 रिचर स्केल पे था। कि आपने पहले वाले भी और भी चैप्टर्स में पढ़े हो कि रिचर स्केल क्या होता है, मतलब ये अर्थ को मेजर करने की एक स्केल होता है। ओके, तो इससे क्या होता है ना, एक इंडियन प्लेट है जिसको बुरमा प्लेट बोलते हैं, वो क्या होता है मतलब ऐसे ही मूवमेंट होता है ना बहुत ज़्यादा, तो जो सी है, अब उस पानी पानी तो नहीं है पूरा, नीचे जा जाओगे सिर्फ पानी पानी पानी, तो प्लेट्स भी है, तो सी का जो फ्लोर है वो क्या है, मूवमेंट करने लगता है, जिससे फिर अर्थक्वेक आ जाता है। ओके, तो ये जो ओशन फ्लोर होता है जिसको हम लोग सी फ्लोर बोल रहे हैं, वो ओशन प्लेट क्या होता है, फ्लोर ये ना डिस्प्लेस हो जाता है, कितना, 10 से 220 मीटर तक, थोड़ा डाउनवर्डली ये टिल्ड हो जाता है, तो जिसके कारण अर्थक्वेक आता है। तो फिर क्या है, एक बहुत बड़ी जो मास है ओशन की, जिसमें वाटर फ्लो होती है, वो उस मतलब जो उस पानी मतलब उस जो गैप, अब जो वहाँ पे गैप बना था, जो टील हुई थी, उसमें वो जाकर फील करना चालू कर देते हैं, और इसमें क्या है, दैट वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसिंग। और ये किसके वजह से हुआ था, ये जो वाटर जो फील हो रही थी जो गैप्स में, वो किसकी वजह से हुआ था, जो वहाँ पे जो ये बना था, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ था, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही थी। ओके, और ये जो वाटर है, जो इतना सारा जो वाटर का मास है, वो बहुत सारे कोस्टल एरियाज़ में गया था, जैसे कि साउथ के और साउथ ईस्ट एशिया के जगह पे भी ये बहुत सारा जो है डिस्ट्रक्शन लेके आया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इस जो मतलब ये जो टिल्ट हुआ था ना, और थोड़ा सा मूव हुआ था, उसके कारण ये सारे के सारे जगह पे कोस्टल लाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इसके बाद था जो इंडियन प्लेट है, बोरमा प्लेट, इसमें क्या होता है, ये जो वाटर मास होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कहाँ पे जाते हैं, कोस्टल लाइन्स में जाते हैं। और फिर सुनामी उस टाइम पे किस मतलब 800 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रैवल करी थी, मतलब हमने देखा था 700, पर ये 100 किलोमीटर और एक्स्ट्रा है, तो ये इतने ज़्यादा फोर्स से, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स से आएगी। तो ये अगर कंपेयर किया जाए कमर्शियल एयरक्राफ्ट से, तो वो तो पूरे के पूरे बह गए थे, और इससे जो है बहुत सारे कोस्टल लाइन एरियाज़ थे, वो जैसे साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था। और बहुत सारे जो आइलैंड थे इंडियन ओशन के, जैसे कि इंदिरा पॉइंट में, निकोबार एंड अंडमान आइलैंड, वहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को यहाँ पर मिला था। किसकी वजह से, जो अर्थक्वेक आया था सुमंत्रा में, जो एपिसेंटर से ओरिजिनेट हुआ था, वो कहाँ पे गया था ये अर्थक्वेक, अंडमान एंड निकोबार और श्रीलंका की तरफ गया था। वहाँ पे जो इसकी जैसे ही इसका वेव का लेंथ जो है डिक्रीज़ होते जा रहा था, तो वाटर का डेप्थ भी डिक्रीज़ होते जा रहा था। ओके, तो जैसे ये जो स्पीड थी इसकी 700 से 900 किलोमीटर्स थी, और तो और ये सुनामी वेव्स जो है ना, कितना गहरा था, 3 किलोमीटर तक ये गहरा था। इससे बहुत सारे लोगों की जान गई थी, ऑलमोस्ट 10,000 पीपल जो इसमें मर गए थे, और उसमें 1 लाख जो पीपल थे वो अफेक्ट हुए थे, उनका हाउस वगैरह पूरा। ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट था किसके लिए, जो कोस्टल एरिया में, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उनके लिए सबसे ज़्यादा वर्स्ट था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है तबाह हो चुकी थी, बहुत ही वर्स्ट इफेक्ट इसमें पड़ा था। अर्थक्वेक को हम लोग एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम नहीं पता कर सकते 1-2 दिन पहले कि अब अर्थक्वेक आने वाला है, तो हम सब लोग यहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें लेकिन हाँ, हम 3-4 जो घंटे हैं उसके पहले जो है, हम एक नोटिस दे सकते हैं सुनामी के पोटेंशियल को देखकर, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है वेव्स एकदम ज़्यादा पीछे जाने लग रही है, इसका मतलब वो बहुत ही आगे आगे आने वाला है, वो बहुत बड़े वेव मतलब सुनामी बनकर। तो हम इससे भी थोड़ा देख सकते हैं, और थोड़ा जो हमारे आसपास का एरिया है, जैसे एनिमल्स के बिहेवियर से भी हम पता लगा सकते हैं कि हम जो है सुनामी आने वाली है, तो हम सेफ़ जगह पर चले जाएँ। ओके, ये हमें बहुत पहले से नहीं पता चलेगा, हमें 2-3 आवर्स के पहले ही, मतलब उसी टाइम पता चलेगा। ये जो है ना, ये जो 26 दिसंबर 2004 में ये जो सुनामी आई थी, ये इसके लिए इतना ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं लिया गया था, मतलब उस टाइम पे इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था इसका। क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सुनामी कभी उतना आई नहीं थी, आई थी तो थोड़ी सी ही आई थी।
तो फिर लोगों ने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया, जिसका रिज़ल्ट हम देख सकते हैं कि कितने सारे कोस्टल एरिया को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और कितने लोगों की जान गई थी। ओके, अब हम लोग टाइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइड्स क्या होती है? देखो, हमने वेव्स के बारे में पढ़ा कि वाटर के बहुत सारे लेयर होते हैं, तो विंड से ऊपर वाली जो वाटर होती है डिस्प्लेस होती है, उसका राइज एंड फॉल होता है। लेकिन टाइड्स क्या होता है? टाइड्स ना जैसे कि वाटर है, उसको हम अनदर लैंग्वेज में मतलब समझे इसको थोड़ा और डेप्थ में, तो ये है कि सी के वाटर लेवल को बताना कि इसका कितना राइज एंड फॉल हो रहा है। ये दिन में और रात में 2 बार होती है, तो इसे टाइड्स कहा जाता है। ओके, जैसे एक ज़मीन है, अगर बहुत ही हाई टाइड्स बनी ना, तो वो ज़मीन में क्या होगा, वहाँ पे पानी नहीं होगी, क्योंकि सब तो उधर उठ गए हैं ना, मतलब बहुत बड़ी वेव है तो वो थोड़ा पानी डिस्प्लेस होकर उधर चले गए। और लो टाइड्स में क्या होती है कि पूरी रात में और आगे आ जाती है वो जो पानी होती है, मतलब वो अगर ज़मीन है तो उसको आधे से ज़्यादा ढक लेगी, तो वो लो टाइड्स होते हैं। तो हमने देखा कि टाइड्स कितने प्रकार के होते हैं। ये टाइप्स के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के, एक हाई टाइड और एक लो टाइड। ओके, जो जैसे कि अगर एक पानी है, अगर ये सी सो रहा है, तो उसका जो हाईएस्ट लेवल पे जो जाएगा वो वाटर का लेवल, तो वो हाई टाइड हो जाएगी, और लोएस्ट लेवल पे लो टाइड हो जाएगी। ओके, अब मैं आपको ये बताती हूँ। देखो, वेव किससे काम करता था? वेव जो है ना, विंड के थ्रू काम करता था। विंड से ही वो बनता था और पानी डिस्प्लेस होता था, फिर राइज एंड फॉल उसका होता था। लेकिन टाइड्स में ऐसे नहीं होता। टाइड्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है ग्रेविटेशनल पुल का, जो कि जो अर्थ के ऊपर सन और मून दोनों दोनों एग्जर्ट करते हैं। कैसे? देखो, सारे सेलेस्टियल बॉडी में सन जो है ना सबसे बड़ा होता है, तो उसके पास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा। लेकिन मून भी तो अर्थ के बहुत पास में, तो उसका भी कुछ ग्रेविटेशनल पुल होगा। तो सन और अर्थ दोनों जो है, अर्थ के सन और मून दोनों जो है अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि अब ज़मीन तो नहीं खिंचाएगी, पेड़ तो नहीं खिंचाएगा, लेकिन पानी जो लिक्विड फॉर्म में वो तो खिंचाएगा ना। आप खड़े हो, आपको सन खींच रहा है, मून खींच रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन लिक्विड में थोड़ा इजी हो जाता है। तो फिर इससे क्या होता है कि देखो, जैसे कि मून पास में है तो वो भी ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा। तो वो जब ग्रेविटेशनल पुल लगाता है ना, तो ये जो दिख रहा है ना आपको ऊपर वाला ग्रे वाला लेयर, तो ये लेयर पे क्या होता है कि थोड़ा यू शेप में ये उठ जाता है। ओके, थोड़ा ओवल जैसे इमेजिन कर लो आप लोग, तो उस तरीके से ये हो जाता है, तो इसको हाई टाइड्स बोलते हैं। ओके, और लो टाइड्स क्या होते हैं? अब मैं एक ईज़ी सा मतलब वो बताती हूँ। जैसे मैं फ़र्स्ट आपको ये बता देती हूँ कि स्प्रिंग टाइड क्या होता है, तो उससे आपको ज़्यादा ईज़िली समझ में आएगा। सन है, फिर मून है, फिर अर्थ है। सन भी ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, मून भी ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है। अब 2 लोग, आप और आपके फ्रेंड, एक जो छोटे बच्चे को अपने तरफ खींचोगे, तो वो क्या होगा, ईज़िली खिंचाएगा। तो वैसे ही जो है ना, पानी भी ना, तब ये जब सब 180 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे के पीछे, तब क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिससे क्या होता है, पानी और ज़्यादा उठ जाती है, तो इससे हाई टाइड्स बनता है। ओके, और लो टाइड्स में क्या होता है, और इसी हाई टाइड्स को स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं, और लो टाइड्स में नीप टाइड होता है। ये क्या होता है, अब 90 डिग्री पे आपका फ्रेंड भी है और आप भी 90 डिग्री पे हो। अब आप दोनों खींच रहे हो एक बच्चे को, तो वो तो इक्वल एक ही जगह पे खड़े रहेगा। इसका मतलब आप वो बच्चे को पानी समझ लो और अपने आप को सन एंड मून समझ दो। तो इससे क्या होगा ना, आप लोग वो अगर आप उसको खींचोगे तो वो तो नहीं खिंचाने वाला। तो इससे क्या होगा, हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लो टाइड्स बन रही है। ओके, आई होप आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो जो मैं बोलना चाह रही हूँ। तो जो लो टाइड्स होती हैं उसको नीप टाइड बोलते हैं, और जो हाई टाइड्स होती हैं उनको स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। तो ये इस तरीके से ट्वाइस, वहाँ पे जो डेफिनेशन में लिखा था ट्वाइस इन अ डे, उसका मतलब ये हुआ कि हाई टाइड्स और लो टाइड्स बनते हैं। ओके, अब हम लोग ओशन करंट के बारे में जान लेते हैं। ओशन करंट क्या होता है? देखो, ओशन करंट ये होता है कि अब एक ओशन है, ठीक है। अब ओशन में जैसे कि ये आप लोग के बुक में एक मैप दिया हुआ है, इसके थ्रू समझ लेते हैं। ये जो बीच में जो एक लाइन गई है उसको इक्वेटर बोलते हैं। ओके, इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और फिर उसके नीचे में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, फिर ऊपर और नीचे पोल्स होते हैं 90 डिग्री पे। अब ओशन है, अब ओशन मतलब ना, ओशन का भी मतलब वो भी अपने में सराउंड होते रहता है, ये फिक्स इसका डायरेक्शन होता है। अब कैसे सराउंड होता है, देखो,
पानी जो है ना, इसके बहुत सारे वैसे फैक्टर है, बात किया जाए तो डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये विंड के ऊपर भी डिपेंड करता है ये। तो ये जो पर ये फिक्स होते हैं, ओके, ये जो डायरेक्शंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे एरो दिखाया गया है। ओशन करंट मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ फिक्स्ड पाथ, मतलब वो लोग फिक्स्ड डायरेक्शन, ये बोल सकते हैं हम लोग। जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर में क्या है, इक्वेटर में सन है। अब हम जानते हैं कि हमारा अर्थ 23 डिग्री टिल्ट किया हुआ है, तो वो इक्वेटर के पास में ज़्यादा सन का जो रे है वो पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है वहाँ का पानी। वहाँ पे अब वो जो पानी इतना गर्म हो गया है, तो फिर वो क्या होगा, सराउंड होगा, तो गोल घूम के आएगा। जैसे कि ये वाला जो आप देख रहे हो, ये जो है ना, अब ये एक वो ओशन करंट हो गया, ये वार्म ओशन करंट हो गया, ओके। कोल्ड ओशन करंट क्या होता है, जो 90 डिग्री पोल्स में होता है। ये जो वार्म ओशन करंट होते हैं ना, ये इक्वेटर से कहाँ जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये यहाँ पे जाते हैं। और जो कोल्ड ओशन करंट हो गया ना, वो 90 डिग्री पर होता है, कहाँ पे, पोल्स पे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है। तो वो वार्म वाटर जो कोल्ड वाटर है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहे होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ये लोग शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो हमने देख लिया कि ओशन करंट दो टाइप के होते हैं, एक वार्म करंट, वार्म ओशन करंट, एंड कोल्ड ओशन करंट, ओके। और ओशन करंट क्या होता है, वाटर जो फ्लो कर रहे हैं इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, वाटर पे जो ओशन की जो सरफेस है वो जो है एक डेफिनेट डायरेक्शन पे वहाँ पे डिस्प्लेस होते जा रहा है, मतलब पूरा घूम रहा है, सराउंड हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वो जो है इसको हम लोग ओशन करंट बोलते हैं, ओके। ये कुछ ओशन करंट के बारे में यहाँ पे बताया है। तो इस तरीके से ये जो ओशन करंट है ना, फिक्स रहता है, ये पानी यहाँ से यहाँ ही जाएगा। कोल्ड को ब्लू से दिखा है और वार्म को रेड से। तो जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये जो पूरे लैटिट्यूड से ऊपर होते हुए जा रहे हैं, और ये जो वार्म करंट है, वार्म ओशन करंट, ये ऊपर जा रहे हैं, ऊपर इन द सेंस पोल्स में जा रहे हैं इक्वेटर से। और ये जो और जो पोल्स वाले हैं वो ऊपर मतलब इक्वेटर की तरफ जाते जा रहे हैं। अब क्या होगा, अब ओशन करंट से ना हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा कैसे मिलता है हमें, क्योंकि यहाँ पे ना टेम्परेचर जो है, जब वार्म और कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है एक साथ आने लगता है, यहाँ पे बहुत सारे फ़िश मिलते हैं। तो जो फ़िश लोगों जो फिशरमैन होते हैं, उनको ना ये फ़िश को पकड़ने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ़िश आने वाले हैं। लेकिन अब फिशरमैन लोग को तो मिलते हैं बहुत ज़्यादा एडवांटेज, लेकिन जो एरिया जहाँ पे वार्म और कोल्ड वाटर मिलते हैं ना, वहाँ पे लोग को बहुत फॉगी वेदर मिलता है, तो नेविगेशन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। टाइड्स का एडवांटेजेस तो मैंने आपको बताने ही भूल गई। देखो, टाइड्स का एक एडवांटेजेस ये होता है कि वो नेविगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो शिप होते हैं उनको उनके हार्बर में लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ से हाई टाइड्स लो टाइड्स बन रहा है, तो वो ईजिली जा पाएगा हार्बर में, ओके। सेकेंड क्या होता है, जब ये हाई टाइड्स होती है ना, तब सबसे ज़्यादा फ़िश आ जाते हैं सी शोर में, ओके। सी शोर में बहुत ज़्यादा फ़िश आ जाती है, तो वो भी फिशरमैन लोग के लिए बहुत ज़्यादा। और इससे क्या है ना, बहुत ये जो राइज़ होता है, राइज़ और फॉल होता है, उससे यहाँ पे जनरेट करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सारी जगह में। तो ये इसके हाई टाइड्स की एडवांटेजेस थी, ओके। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।